अगर जिंदगी से हार गए हो तो ये कहानी जरूर सुनो। एक सच्ची सी लगने वाली कहानी जो दिल को छू जाए। रात के 2 बजे थे। शहर की सड़कें वीरान थी। लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। उसी वीरान सड़क पर एक लड़का था। नाम था मानव। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी और चाल लड़खड़ाती सी। कंधे पर एक पुराना बैग था और दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, फिर कई नौकरियों के इंटरव्यू दिए, घर वालों की उम्मीदें, मां की दुआएं, पर हर जगह रिजेक्ट हो गया। हर बार नाकामी ही सामने आई। आज आखिरी कोशिश की थी, सोचा था आज तो सब ठीक हो जाएगा, मगर आज भी नाकाम हो गया। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मानव ने सोचा, क्यों न मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी उस पुरानी जगह चला जाऊं। वो एक पुल था जहां वो अक्सर अकेले बैठा करता था। जब उसे अकेलापन लगता तो वहां जाकर बैठ जाता और कई बार देर तक सिर्फ थमे हुए पानी को देखता और खुद से बातें करता। जब उसका मन हल्का हो जाता तो वो घर की तरफ लौट आता। फिर उस रात वो पुल तक पहुंचा। नीचे काली डरावनी नदी बह रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। पास ही उसने अपनी आंखें बंद की तो जोर से एक ट्रेन गुजरने की आवाज आई। वो डर गया। उसने आंखें खोल दी और फिर मन ने कहा, बस अब और नहीं। उसने फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, थक गया क्या बेटा? एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ रहा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर आंखें और एक मुस्कुराहट जो बहुत कुछ कह रही थी। आप कौन हैं आप? मानव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं कोई भी हूं बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आ गई। कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही था, जवान, खूबसूरत जिंदगी में कुछ कर दिखाने की उम्मीदें लिए। मगर जब हर जगह से नाकाम होकर लौटता था तो मैं भी यही सोचता था, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसका कोई मतलब ही ना हो। कभी मैं भी इसी पुल पर आया था, जिंदगी से हार कर जिंदगी को खत्म करने। मानव चौंका, धीरे से पूछा, क्या हुआ था आपके साथ? बूढ़ा बोला, बेटा, जिंदगी ने मुझसे पहले ही सब कुछ छीन लिया था। घर टूटा, प्यार छूटा, काम चला गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी मुझसे हार गई थी और मैं दुनिया से हार गया था। मैं सोच चुका था अब सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर मानव की आवाज लड़खड़ा गई। बूढ़े बाबा ने लंबी सांस ली। दिन का समय था। मैं रेल की पटरी के पास खड़ा था। तभी एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। 5 साल की होगी। उसने मुझसे पूछा, अंकल आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपके पास भी खेलने वाला कोई नहीं? उसके इस सवाल ने मेरे अंदर जैसे कुछ जगा दिया। मैं मरने आया था, लेकिन उस एक सवाल ने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया। एक सवाल से जिंदगी कैसे बदल सकती है? मानव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, कभी कभी इंसान को मरने से डर नहीं लगता, उसे जीने की वजह से डर लगता है। उसे लगता है जो आने वाला है वो और भी बुरा होगा। मगर क्या तू जानता है, हर अंधेरा एक नई सुबह की रोशनी लेकर आता है। मैं थक गया हूं। बूढ़ा बोला। थकना बुरा नहीं है बेटा, थक कर रुक जाना बुरा है। कभी देखा है किसान को? वो खेत में बीज बोकर महीनों इंतजार करता है। धूप, बारिश, कीड़े सब सहता है, पर फसल तब आती है जब वक्त सही होता है। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस तू खुद को खो मत देना। मानव चुपचाप बैठ गया। उसने पहली बार ध्यान से उस बूढ़े को देखा। पूछा, बाबा आप कहां रहते हैं? बेटा, अब मैं उसी छोटी बच्ची के साथ रहता हूं जो उस दिन मेरे पास आई थी। उसका कोई नहीं था इस दुनिया में और हमको ठुकरा दिया था इस दुनिया ने, मगर उसी बच्ची की वजह से मुझे जीने की एक वजह मिल गई। फिर मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया और आज वो काम ठीक ठाक चल रहा है। आज मैं खुश हूं। मानव ने पूछा, तो आप यहां क्या करने आते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं हर रात यहां आता हूं,
शायद कोई और आ जाए मेरी तरह जिसे मैं बचा सकूं। शायद मैं जिंदगी को कुछ वापस दे सकूं जिसने मुझे फिर से उठाया। मानव की आंखें भर आईं। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अब जाऊं? उसने पूछा। हां बेटा, अब वहां जाओ जहां जिंदगी तुम्हें पुकार रही है। उस रास्ते पर चलो जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब कभी लगे कि सब थम गया है तो इस पुल पर वापस आना, शायद किसी और की जान बचाने के लिए। मानव ने झुककर बूढ़े के पैर छुए। उसने मुड़कर देखा। पुल पर अब कोई नहीं था, न बूढ़ा न कोई आवाज। लेकिन अब उसके दिल में एक नई आवाज थी। मैं हार मानने नहीं आया था इस दुनिया में। मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी बाकी है। जिंदगी में जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, बस रुककर यह सोच लेना, क्या सच में मेरी कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो दोबारा चल पड़ो, क्योंकि जिस इंसान ने अंधेरे में खुद को रोशनी की तरफ खींच लिया, वही असली जीतता है।